कतर पर जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला किया गया है। 6 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं कतर पर ईरान की तरफ से और कहा गया है कि बदला पूरा हुआ है। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है। एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, तमाम एयरलाइंसेस की तरफ से कहा गया है कि मध्य पूर्व से जो आने वाली तमाम फ्लाइट्स हैं उनमें डिले हो सकता है, वो लेट हो सकती हैं। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, आप क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से ईरान ने यहाँ हमला किया है, जो अलग अलग जगहों पर अमेरिका के बेस हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ईरान एक साथ अमेरिका के तमाम बेसिस के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस एक अटैक के साथ में, इस एक कार्रवाई के साथ में ईरान की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वो पॉस्चरिंग के ज्यादा दिख रहे हैं कि जितनी कार्रवाई अमेरिका ने की थी उतनी ही कार्रवाई ईरान ने भी कर दी है। तो इसमें अभी फिलहाल ईरान नहीं चाहेगा कि ये जो दायरा है इसका और ज्यादा बढ़े, वो एक साथ कई जगह पे टारगेट करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान के ऊपर भी जो कार्रवाई होगी वो ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। ईरान को एक तरफ पॉस्चर दिखाना है, एक तरफ कार्रवाई करते हुए दिखाना है, लेकिन शशि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जो सरकार है, ईरान की जो सेना है, वो इस समय काफी टाइट पोजीशन के अंदर है, काफी मुश्किल की घड़ी के अंदर है, क्योंकि उसके बेसिस पर लगातार इजराइल की कार्रवाई हो रही है। साथ ही वहां पर भी लोगों की काफी जो है वहां अफरा तफरी की स्थितियां हैं। करीब 900 से ज्यादा लोगों की जान गई है अभी तक, 12-13 जून के बाद से अभी तक जो कार्रवाई ईरान के अंदर हुई है। तो ऐसे में पॉस्चरिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ईरान नहीं चाहेगा कि इसका दायरा इतना बढ़ा दिया जाए कि बाद में ईरान की सेना के लिए ही इसको संभालना मुश्किल हो जाए। जी एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजराइल की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, और अमेरिका जैसे लग रहा था कि अमेरिका इन्वॉल्व जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद अब पूरी तरह से अलग भी होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह के एक्सपर्ट्स के बयान हैं। तो क्या माना जाए कि अब इजराइल जिस स्थिति में है ये बिल्कुल वैसी स्थितियां हैं जैसी हमेशा से रही हैं, या फिर ईरान की तरफ से इस बार ज़्यादा सख्त संदेश या फिर सख्त रिटेलिएशंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नुकसान इजराइल को भी बहुत ज़्यादा है? देखिए, जिस चीज का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सुमित कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल जो है वो बहुत मुश्किल पड़ोस से घिरा हुआ है। इनफैक्ट इतिहास बताता है कि 1967 के अंदर जो इजराइल और अरब वॉर हुई थी, जिसके अंदर अरब देशों की संयुक्त सेना के साथ इजराइल ने मुकाबला किया था, या 1973 के अंदर यम किपुर की वॉर हुई थी, उसके अंदर इजराइल ने जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो संयुक्त सेनाएं थी उनको हरा दिया था। लेकिन इस सदी के अंदर अगर कहा जाए तो इजराइल का ये पहली बार टकराव है जो किसी देश के साथ हो रहा है, वो भी ईरान जैसे बड़े देश के साथ हो रहा है। यहाँ पर कुछ भौगोलिक मुश्किलें हैं, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां जिनके अंदर आप बॉर्डर साझा नहीं करते हो उसमें लॉजिस्टिक दिक्कतें आती हैं। करीब 1500 किलोमीटर की से ज्यादा की दूरी है इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है वो लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिका की कार्रवाई के बाद में अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था शशि, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ टेंशन कम हो, लेकिन उसके बाद आज जो हमें सुबह से देखने को मिला है, दोनों तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की गई है। एक तरफ ईरान की तरफ से अशदोद समेत इजराइल के कई शहरों के ऊपर मिसाइलें दागी गई, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। वहीं दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों, मिलिट्री बेसिस, यहां तक कि सेंट्रल तेहरान जो है जहां पर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी है, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, उन तमाम जगहों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। यानी आज का दिन जो था वो बहुत ही इंटेंसिफाइड लड़ाई का दिन कहा जा सकता है ईरान और इजराइल के बीच में, और उसी के बीच दिन खत्म होने से पहले इस खबर का आना जाहिर तौर पर बताता है कि ईरान अभी न तो फिलहाल झुकता हुआ नजर आ रहा है, न रुकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, बने रहे आप हमारे साथ। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिस तरीके से लगातार जानकारियां मिल रही हैं, वो ये कि अभी इंतजार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खत्म हो, उसके बाद क्या डिसीजन उनकी तरफ से लिया जाएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, देखिए हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा दे, सईद अगर आप भी समझाएं मेरे साथ आकर कि ये इस समय जो मैप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दरअसल ये मिडिल ईस्ट का वो मैप है जहां से लगातार फ्लाई कर रही थी, और पूरा मैप अगर आप देखिए खाली है सईद, और हमारे देश के लिए यहाँ से फ्लाइट्स आनी है सारी की सारी। बिल्कुल कोई भी फ्लाइट इस समय नहीं उड़ रही है। इंडिगो ने, एयर इंडिया ने ये साफ कह दिया है इन लोगों की, तो दोनों एयरलाइंस की तरफ से बयान आ गया है कि उड़ानों में देरी हो सकती है, आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। जो फ्लाइट्स अभी आने वाली थी वो अभी नहीं आएंगी। अब देखिए ये सब कुछ यहाँ पर सीरिया, इराक, ईरान, ये सभी जो बेसिस हैं, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट की हम बात करें, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग उस तरफ चले गए हैं। अफगानिस्तान की तरफ अगर हम थोड़ा सा इधर और आएँ तो इजिप्ट की तरफ आएँ और यूएई की तरफ आएँ, वहाँ तो वहाँ कोई भी इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइट, कमर्शियल फ़्लाइट, किसी भी तरह की फ़्लाइट नहीं है। बिल्कुल आपको पूरा एयर स्पेस खाली नजर आएगा, और आपको यह भी दिखेगा
कि ईरान के आसपास के देश भी यानी कुवैत हो, कतर हो, इनके ऊपर भी आपको कोई फ्लाइट नजर आई। फ्लाइट्स लगातार डाइवर्ट कर दी गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से घूम के जा रही है। जिनको भारत जाना है या जिनको आगे श्रीलंका की तरफ जाना है, दूसरी फ्लाइट्स को जा रहा है, तो हर फ्लाइट घूम कर जा रही है। और ये दिखा रहा है कि इस टेंशन के बीच में जो मुसाफिर इस समय फ्लाई कर रहे होंगे उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस तरीके से माहौल बन चुका है। और ये सिचुएशन है इस समय एयर स्पेस की कि सारी फ्लाइट, सारा एयर स्पेस वहां पर खाली कर दिया गया है। बहरीन ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है और शायद इसी की वजह से बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि चिंता की बात नहीं है, कम से कम भारत के लोगों के लिए देखा जाए तो, क्योंकि एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ही साफ कर चुके हैं कि मध्य पूर्व से जिन जिन देशों से लोग आने वाले हैं उसमें थोड़ा डिले होगा और उसकी वजह साफ साफ नजर भी आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत जरूरी है। अगर किसी भले ही वो सैन्य एयरबेस पर हमला होता है, लेकिन वो खतरा, क्योंकि ईरान ने बताया, देखिए आप समझिए इस बात को, ईरान ने बताया कि अमेरिका को कि हम हमला करने वाले हैं, एयरबेस पर हम हमला करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी हुआ कि ये बात कतर को भी पता थी। बिल्कुल। तो कतर ने अपनी सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया, कोई भी फ्लाइट उस समय नहीं उड़ रही थी जब यहाँ पर हमला हुआ। बिल्कुल। और देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम वो मैप भी दिखा रहे हैं जिसमें पूरा एयर स्पेस खाली नजर आ रहा है। ईरान हो, कतर हो, इराक हो, सभी के ऊपर से आपको नजर आएगा, यूएई हो, सभी के ऊपर से लगातार नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी फ्लाइट आपको नजर नहीं आएगी, पूरा एयर स्पेस खाली है। सारी फ्लाइट का डाइवर्जन जो अगर आप देखें कि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं फ्लाइट्स के, वो दरअसल वो फ्लाइट्स हैं जो लगातार डाइवर्ट कर दी गई है। और ये सारी फ्लाइट जो है अगर आप देखें कि दूसरी तरफ से यानी दूसरे इलाकों, लंबे रूट्स को लेकर जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से भी एयर स्पेस खाली कर दिया गया है। यानी इस समय के मौजूदा हालात क्या है कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। बिल्कुल, कुवैत और बहरीन का जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया गया है एहतियातन। और जो अलग अलग जगहों पर, जिसका हम बात भी कर रहे थे ना सुमित, अलग अलग जगहों पर जहां अमेरिका के बेस हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।